दोस्तों नमस्कार। आदर्श आधुनिक भारत अभी देश में दिल्ली में जो देश की राजधानी है उसमें इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए हैं और सब लोग अपनी अपनी तरफ से देश को बनाने के लिए, देश की राजधानी को बनाने के लिए, प्रदेश को बनाने के लिए बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले करीब 1 महीने से बात नहीं हुई। उसका कारण यही था कि मैं भी इस प्रक्रिया का अंग बनकर इसको देख रहा था और एक नया गठबंधन है। हम आदर्श आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं तो एक भारत गठबंधन के नाम से, जिसमें 56 पार्टीज़ हैं, उनके समूह के साथ मैं जुड़ा। बहुत अच्छे विचार हैं, सारे ही वैदिक और पुराणों के ज्ञाता हैं और संस्थापक का बहुत अच्छा विचार है। वो विश्व को भी भारत में बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखनी ज़रूरी हैं। आज एक दौर चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, जब से एक नई पार्टी आई थी तब से, क्या बोलते हैं उसको, फ्री बाइज और मुफ्त रेवड़ी, वो काफ़ी समय से चल रही थी। तो अभी देखा कि वो पहले तो एक ही पार्टी थी, फिर दूसरी ने भी शुरू कर दिया और फिर तीसरी ने भी शुरू कर दिया, किसी ना किसी रूप में। क्यों है ये सब? इसको जानने के लिए हमने भी कोशिश की सबसे मिलकर बात करने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट से जब बात हुई, पार्टियों से बात हुई, 56 पार्टियां हैं तो बहुत बड़ी बात है। उनमें से एक पार्टी ने 70 कैंडिडेट, मतलब इस गठबंधन ने 70 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। आज पता चलेगा क्या हालत है, कितने विड्रॉ होते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं और क्या बचेगा एंड में। लेकिन उन्होंने 70 कैंडिडेट डिक्लेयर किए। सबसे बात हुई, असल में जब बात होती है तो ना तो पार्टियां और ना कैंडिडेट मुफ्त रेवड़ी या फ्री बाइस के बहुत फेवर में हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इससे देश में एक तरह से निकम्मापन पैदा होगा। लोग काम नहीं करना चाहेंगे, मुफ्त का खाना चाहेंगे। कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। सही तो इसलिए है कि मैंने खुद देखा है कि यूरोप के उन देशों में जहां उन्होंने बुला बुला के लोगों को मुफ्त की वो देते हैं, वो उनके यहाँ पेंशन टाइप का कुछ होता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, लोग उसके चक्कर में काम ही नहीं करना चाहते। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ड्रग खाने लगते हैं इधर उधर के, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो काम करते हैं और वो करते हैं। वही स्थिति हमारे देश में भी है। हमारा देश एक गरीब देश था, अभी तो मैं नहीं कहूँगा है या नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सड़कों पे जीवन गुजारते हैं, जिनके पास खाने पीने के पूरे साधन नहीं हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता भी नहीं है। मज़े की बात यह है कि वो खाना बदोश हैं, उनका नाम किसी लिस्ट में नहीं आता, तो उनको कुछ मिलता भी नहीं है। तो देश में एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें वास्तव में खाना, पानी, रहने की जगह चाहिए, उनको देना हमारा धर्म है, सत्ता का धर्म है, इसीलिए सत्ताएं बनाई जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास घर है, जमीन है। ये पैसा बहुत से उन लोगों को दिया जाता है जिनको नहीं भी मिलेगा तो काम चलता है उनका। मिलने से अच्छा है वो क्या करते हैं, उस पैसे को खेती में लगाते हैं, काम में लगाते हैं, कुछ और अच्छा करते हैं। पैसा आता हुआ तो किसी को बुरा नहीं लगता, इसलिए उस पर बात नहीं है। बात केवल इस बात पे है, सोच क्या है पीछे। पहले एक नई पार्टी आई थी, उसने देखा कि लोगों को पैसा दिया जाए, मुफ्त की चीज़ दी जाए तो वो आपकी तरफ आएंगे। वो हुआ, उन्होंने जितने भी ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ये सब उनको अपने साथ बांध दिया और फ्री बाइज दे के, इवन पढ़े लिखे और खाते पीते भी कहते हैं भाई क्या नुकसान है, बिजली मुफ्त की मिल रही है तो पानी मुफ्त का मिल रहा है।
लेकिन उससे मुफ्तखोरी बहुत ज़्यादा हुई नहीं हुई, ये तो खैर बात की बात है। उसके बाद दूसरे रास्ते निकाल गए। दुर्भाग्य से कोविड का फेज आया तो काम लोगों के छूट गए, तो ज़रूरत थी तो सरकार ने किया, बड़ा अच्छा किया। लोगों को खाना मिला, पैसा मिला, उससे बहुत लोग जो शायद अपने जीवन को नहीं संभाल पाते उन्होंने संभाला। ठीक है, तो ये भी अच्छा हुआ। लेकिन अब जो एक नई होड़ लगी है, क्योंकि भाई साहब जेल वेल में घूम के आ गए तो उनको नए ज्ञान मिल गए, तो उन्होंने आके सर्वे कराई होगी, देखा लोग और लेडीज़ जो है वो थोड़ी सॉफ्ट टारगेट होती हैं, वो दिल की भावुक होती हैं, आसानी से जुड़ जाती हैं, तो 2100 रुपये देंगे। उनको देखा देखी दूसरे ने कहा हम 2500 देंगे। अब तीसरे ने भी कह दिया हम 2500 देंगे। तो ये एक होड़ लग गई है। आज जो मुद्दा हम आपस में बात करना चाहते हैं वो ये है कि मैं जिन पार्टियों से जुड़ा और देखा, जो गठबंधनों से देखा, उसमें 3 चीज़ मेरे सामने आई। सबसे पहले तो ये है कि सब गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए। अब सबके पास तो सिंबल नहीं है, सबके पास साधन भी नहीं है, तो सब कैसे जीत जाएंगे, सब कैसे बन जाएंगे। और अगर किसी एक का सिंबल या नाम आप यूज़ कर लो तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो जो 54 वाला था वो घट के पता नहीं कितने पे आ गया। मतलब पहले दिन जब मैं गया तो वहाँ 40-50 लोग थे, और आखिर के दिन वहाँ 2 भी मुश्किल से 3 भी मुश्किल, सिवाय उस संगठन के, भारत गठबंधन के, और कोई नज़र नहीं आ रहा था। ये हमारे नेताओं की और उनकी जो देश बनाना चाहते हैं उनकी सोच है। फ्री वाइज के मामले में वो सब समझते हैं कि भाई एक दे रहा है तो दूसरा नहीं देगा तो उसे कौन पूछेगा, तो देना चाहते हैं। तो उन्होंने एक और अच्छा समाधान निकाला कि भाई ठीक है, आपको फ्री बिजली देंगे, लेकिन अगर आप मान लिया आपको 300 यूनिट दी और आपने उसमें 100 में काम चला दिया तो 200 यूनिट का पैसा देंगे हम आपको। इससे क्या है कि लोग वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं तो एक ही प्रॉब्लम ये चल रही थी कि जब मुफ्त का मिलेगा तो लोग बेफालतू यूज़ करेंगे। तो इससे वो उम्मीद करते हैं कि लोग बचाएंगे, पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे और बाकी चीज़ें बचाएंगे। एक अच्छा समाधान है, ये भी एक बात चल रही है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो होनी चाहिए, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, दरअसल ये जो भीड़ लगी हुई है फ्री बाइज की, देश की नहीं सोच रहा है, कोई नागरिक के लिए भी नहीं सोच रहा है, वो ये सोच रहे वोट कैसे मिलेगी। ये जो सोच है ये पार्टी पॉलिटिक्स से आती है। देश में करीब 4,500 5,000 के करीब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टीज हैं, जिनमें से 2,500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। सारे तो राजा नहीं बन सकते, सारे तो जीत नहीं सकते, और अगर सब एक एक जीत के आएंगे तो वो क्या चलेगी वो अलायंस, वो आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हो रहा है। जो दो तीन बनी थी, एक्सपेरिमेंट हुए थे, उनमें ही आपस में एक जगह मिलके लड़ लिए, दूसरी जगह अलग अलग लड़ लिए। मतलब देश के युवा को जो नेताओं की तरफ देखता है, पार्टियों की तरफ देखता है, जिनको देख के सीखता है, क्या लेसन मिलेगा, क्या मॉडल मिलेगा। वो देखता है कि ये तो सब पैसे के लिए, पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो भी यही बनेगा। तो देश बनेगा अपॉर्चुनिस्ट का देश। और हम गाली देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को और दूसरे लोगों को जो पैसा कमाते हैं, वो भी तो अपॉर्चुनिस्ट ही है, तभी तो पैसा कमाएंगे, नहीं तो पैसा कौन कौन देता है, किसको, कहाँ से आता है। तो आज सोच ये है कि हम देश कैसे अच्छा देश बनाएं। एक बार हमने कहा था पार्टीलेस पॉलिटिक्स, वो इसलिए कहा था कि पार्टियां जब आपस में ही लड़ती रहती हैं और कोई उनके वैल्यू सिस्टम नहीं है, कोई उनका अपना खास से वो नहीं है, इससे तो अच्छा है बगैर पार्टी के सारे मिलके एक साथ इलेक्शन लड़ लो और ऊपर से नीचे तक करके जो है मेरिट लिस्ट बना लो, ऊपर के लोगों को एक 51% को सत्ता दे दो, 49% को संतुलन दे दो। ठीक है, तो दोनों देश के लिए काम करेंगे। वो ये नहीं है कि मेरी पार्टी, मेरा कैंडिडेट, उसको दबा के रखेंगे या उसके लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करें। लेकिन ये हमारा सजेशन था, होगा नहीं होगा। बड़ा अच्छा लगा, इसी में हमने देखा है एक पार्टी लेस डेमोक्रेसी नाम की भी पार्टी है। ठीक है, और भी कुछ होगी, वो सब अलग बात है। लेकिन जो मुद्दा हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पार्टी
नेता, पॉलिटिक्स, ये सेवा के लिए है। सेवा तो खत्म हो गई, लोगों को झूठ बुला के, भुलावे दे के, इधर उधर करके हम ठगना चाहते हैं, तो कौन सा देश बनेगा? आज विश्व की हालत देखिए, 3-4 जगह तो बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। अमेरिका जैसा देश जो सब पे बम फिकवा रहा था, उसके यहाँ आग लगी हुई है। वो ये नहीं सोच रहे कि ये जो बम चारों तरफ फेंके जा रहे हैं, ठीक है, उनका पैसा बन रहा होगा, लेकिन उससे जो वातावरण में तब्दीली आ रही है, जिसको क्लाइमेट चेंज बोल देते हैं, उसका रिजल्ट उनके घर के दरवाजे पे। लाखों एकड़ जमीन जल गई, जंगल जल गए, और कितने लोगों की मृत्यु हो गई। क्या मिला भाई? इतना तो वार में नहीं होता तुम्हारे, अगर तुम 2-4 बॉम्ब अपने ऊपर डलवा लेते, इतना नुकसान नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आज की पॉलिटिकल सोच में देश, विश्व, नागरिक, ये सब टूल्स बना दिए गए हैं, सब फायदा उठाने के माध्यम बन गए हैं। वो देश बनाना नहीं चाहते, नागरिक भी नहीं बनाना चाहते, राष्ट्र भी नहीं बनाना चाहते, विश्व भी नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं हमारी सरकार हो, हम बनाएंगे। अरे उनसे पूछिए ना क्या गुण है उनके अंदर। 2 आदमी मिलकर नहीं बैठ सकते, 2 पार्टियां मिलकर ठीक तरह से बात नहीं कर सकती, 2 कैंडिडेट्स अगर एक जगह से खड़े हो जाए तो एक दूसरे को गाली देते हैं। कौन सा देश बनेगा जी? कौन सा विश्व बनेगा? तो जरूरत है इस बात को समझने की कि अगर हम किसी को फ्री बाय देते हैं, अगर हम किसी को कुछ देते हैं, तो हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। प्रत्येक जीव को अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए पीने के लिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा मतलब पेट तो भरे ना, ठीक ठाक बीमारी ना करे, ठीक है, रहने के लिए जगह चाहिए। लेकिन इस सब के बाद भी अगर वो जिएंगे तो उन्हें काम भी तो चाहिए, कुछ बिजी रखने के लिए भी तो चाहिए। एम्प्टी माइंड इज द रूम ऑफ डेविल। आपने कुछ काम ही नहीं देंगे तो एक दूसरे का गला काटेंगे, चोरी चकारी करेंगे, झूठ बोलेंगे, इधर उधर के काम करेंगे। जीव जब पैदा होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो और चाहे इंसान हो, उसको स्पेस चाहिए, काम चाहिए, उसको करने के लिए कुछ चाहिए। अगर वो बिजी नहीं रहेगा, कुछ क्रिएटिव नहीं करेगा जिससे उसको संतुष्टि हो कि मैंने ये किया है, वो कुराफात करेगा। क्यों नहीं समझना चाहते हम इस बात को? ना नेता समझना चाहते हैं, ना पार्टी समझना चाहती हैं। तो कैसे देश बनेगा, कैसे विश्व बनेगा? कल मैंने एक सेमिनार अटेंड की जिसका उद्देश्य था कि युद्ध बंद करो। बहुत अच्छा है जी, युद्ध बंद करा दिए। कैसे बंद कराएंगे युद्ध को? आपके पास कोई पावर है? आपने कुछ किया है जिंदगी में जिसको देखा? हम विश्व संगठन बनाएंगे, विश्व गवर्नमेंट बनाएंगे। यूनाइटेड नेशंस तो फेल हो गई। यूनाइटेड नेशंस जो उन लोगों ने बनाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख चुके थे क्या विध्वंस होता है, उन्होंने बनाई, वो तो हम कह रहे हैं बेकार हो गई। अरे यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने वाला कौन है? सेक्रेटरी जनरल नहीं चलाता। सेक्रेटरी जनरल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। जितने भी कार्यकर्ता वहां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इसको सरकारें चलाती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हम वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे। बहुत अच्छा जी, वर्ल्ड गवर्नमेंट बना लीजिए, कौन मानेगा आपको? ठीक है, आप कभी इस मिनिस्टर के पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, मरवा दोगे उसको भी, ठीक है। ये अंडरग्राउंड जो जिसको बोलते थे डीप स्टेट, वो सब की बलि ले लेगा। क्या मिलेगा आपको? देश बनाने के लिए, विश्व बनाने के लिए पहले अच्छे इंसान बनाइए। वो नहीं समझना चाहता कोई। तो जो आज हम सबके सामने एक रिक्वेस्ट लेके बैठे हैं वो ये है कि अगर हम सब चाहते हैं संसार में सुख हो, शांति हो, सुख हो, जीने के लिए साधन अच्छे हो, और सब सुख से जिएं, और सबको मौका मिले जिंदगी में अपने आपे को आगे, परमात्मा ने आपको जिस लिए बनाया है उसको ऊपर उठता हुआ देखने के लिए। लेकिन उसके लिए दूसरों को काटें नहीं, दूसरों को नीचे नहीं गिराएं अपने को ऊपर उठाने के लिए, खुद ऊपर उठे। ये पहली जरूरत है। इस जरूरत को समझने के लिए अच्छे इंसान चाहिए। नहीं तो जो इंसान है वो तो है, ठीक है, इजराइल को लगा दो वो गाजा वालों को मार देगा, दूसरे को लगा दो वो इजराइल वालों को मार देगा, यूक्रेन को मार देगा, रशिया को मार देगा, चाइना को मार देगा, इधर उधर।
सब एक दूसरे को मारेंगे, बचाएगा कौन? बचाने के लिए अच्छे इंसान चाहिए। वो इंसान जो इस बात को समझते हो कि वो खुद नहीं बने अपने आप। हम घास फूस की तरह पैदा नहीं होते। घास फूस भी परमात्मा पैदा करता है, कीड़े मकोड़े भी परमात्मा पैदा करता है, इंसान भी परमात्मा बनाता है। पहले तो ये समझिए ना कि इस सृष्टि को रचने वाला हम में से कोई नहीं है, हम तो इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, वो ऊपर वाला है, वो एक और है। और ये कहना कि वो नहीं है, ये नासमझी है। आप समझते ही नहीं परमात्मा को, तो कैसे कहेंगे परमात्मा क्या होता है? पूछिए ना उन लोगों से जो जानते हैं परमात्मा क्या होता है, जिन्होंने परमात्मा से बात की है, जो परमात्मा को समझते हैं। और ये सच, इतने महापुरुष, इतने अवतार इस विश्व में हो चुके हैं, क्या वो ऐसे ही आ गए? वो परमात्मा ने पैदा किए, आप हमारे जैसे लोगों को ये सिखाने के लिए कि परमात्मा है। ज़रूरत है इस बात को पहचानने की कि ये विश्व इंसान ने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया है। उस परमात्मा की सृष्टि को सही तरह से उसने दे दी हमें, रहो इसमें, मौज करो। उसको रहने और मौज करने के टाइम पर हम उसका विनाश ना करें, ये हमारा एक धर्म भी है और ड्यूटी भी है। हम अधिकार तो देख लिया कि भाई परमात्मा ने पैदा कर दिया तो हम इस सृष्टि को यूज़ करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी है, आप इस सृष्टि को बचा के रखिए, इस विश्व को बचा के रखिए, इस देश को बचा के रखिए, अपने घर को बचा के रखिए, अपने साथियों को बचा के रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे किसी पे, आप पैदा हुए हैं उसकी इच्छा से। जानिए खुद को, आपको क्यों पैदा किया गया। नो दाई सेल्फ तो हर धर्म में बताया गया, कुछ भी उसका रूप रंग शब्द रहे हों लेकिन सब में बताया गया। आप पहले खुद को जानिए, परमात्मा को जानिए, और ये समझिए ये सृष्टि किसी उद्देश्य से बनाई है, उसने आपको दी है जीने के लिए, रहने के लिए। अब पेड़ को देखिए, पेड़ कितना करेगा, हलूल लेगा इधर उधर, लेकिन सृष्टि को तो बर्बाद नहीं कर सकता। जानवर को देखिएगा, इधर से उधर चला जाएगा, एक दो को मार के खा लेगा, कोई घास खा लेगा, कोई खा लेगा, लेकिन वो एक दायरे में रहता है। आप सांप को सांप ही मानते हैं, शेर को शेर ही मानते हैं, लेकिन इंसान का तो पता ही नहीं है कब सांप है, कब भेड़िया है, कब शेर है, कब महात्मा है। इसको समझिए, अच्छे इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप विश्व बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो अच्छे इंसान बनाइए। और अच्छे इंसान कौन होंगे? वो भी वही हेल्प करेगा आपको। उसने आपके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, उसने सब चीज़ का सब कुछ परफेक्ट डिज़ाइन बना के दिया है। इंसान एआई को लेके इतने गुणगान कर रहा है, एआई तो कुछ भी नहीं है। इस डिज़ाइन को देखिए ना, इंसान के परमात्मा ने क्या बनाया है और क्या है इसके अंदर। जिस दिन इसको हम समझ के आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा आपके सामने बैठ के मुस्कुराएगा, आपको आशीर्वाद देगा। समझिए ना इस बात को, ठीक है? परमात्मा को समझिए, उसकी सृष्टि को समझिए, क्यों पैदा किया है। नो दाई सेल्फ कीजिए और विश्व को एक सुखमय बनाइए, जहां आपको जीने का सुख मिले, दूसरों को भी सुख मिले, सब सुख से रहें। हर एक जीव को हवा, पानी, खाना, रहने की जगह, चाहे वो बिल हो, चाहे पेड़ हो या घर हो, चाहिए। और हर जीव कुछ ना कुछ काम करता है। केवल मनुष्य है, उसे अगर अच्छा काम नहीं मिलेगा तो बुरा काम करेगा। इसलिए आज हमारा उद्देश्य है आपसे बात करने का, जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इलेक्शंस आते हैं, अभी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। ये तो मानव रचना है, इलेक्शन परमात्मा का नहीं है। परमात्मा तो सिलेक्शन करता है, इंसान है जो इलेक्शन करता है। ये निर्वाचन आ गए हैं, आप अच्छे कैंडिडेट्स को चुन के उन्हें वोट दीजिए, पहली बात। दूसरी, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कीजिए। लालच देके भ्रष्टाचार मत फैलाइए, घूसखोरी मत फैलाइए। मैं पैसा दे दूंगा, मुझे वोट दे दो। मैं 2009 में एक इलेक्शन इसी बात के लिए खड़ा हुआ कि जानना चाहता तो हो क्या रहा है। कोई 50,000 रुपये मांग रहा था, कोई 5,000 रुपये मांग रहा था, कोई शराब की बोतल मांग रहा था, कोई खाना मांग रहा था, लेकिन अच्छे लोग थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छे लोग नहीं थे। अगर 10 बुरे थे तो 90, 80, 70, 50 अच्छे लोग भी थे।
तो ऐसा नहीं है विश्व में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें और अच्छा बनाइए, उनको सामर्थ्य दीजिए, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए। ये हमारा आपका पहला कर्तव्य है। दूसरा है खाना पानी हवा सबको चाहिए, घर चाहिए, काम चाहिए, सबको काम दीजिए। काम का मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी दे के उसको पेंशन का एक लाभ दे देंगे या बुलावा देंगे, ये सब भ्रष्टाचार है। ठीक है, काम का मतलब है मुझे ये चिंता नहीं है सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कहाँ रहना है, सब मिलता है। मेरी सामर्थ्य है मैं ये काम करूं, उस काम को करूं और देश के भले के लिए करूं, समाज के भले के लिए करूं, विश्व के भले के लिए करूं। ये नहीं कि मैं झूठ बोल के, चोरी करके, लोगों को भुलावे दे के, इधर उधर के भ्रष्टाचार का, लोगों का चरित्र खराब करूं। आप समझिए, जो लोग लालच दे के वोट डलवाते हैं वो इंसान को बिकने वाला, आप इंसान को बिकने वाला बनाना चाहते हैं। ठीक है, घर घर दुकान, घर घर ये, ठीक है, आप कोठे खोलना चाहते हैं। क्रिएटिव होना चाहिए, हर घर में व्यवसाय होना चाहिए, कमाने खाने का होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप मुफ्तखोरी कराते हैं तो आप इंसान को गलत इंसान बनाते हैं। इसलिए अच्छे इंसान बनाइए, उनको आत्मज्ञान दीजिए, उनको आत्म साक्षात्कार दीजिए, परमात्मा क्या है इसके बारे में खुद भी समझिए और उनको भी समझाइए, और जो कमज़ोर है उसे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए। लेकिन जो शक्तिशाली है और वो अगर अन्याय करता है तो उसका हाथ पकड़ कर रोकिए। ये आज एक अच्छा विश्व और अच्छा इंसान बनाने की ज़रूरत है। हम आपसे इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक अच्छा भारत बनाइए, अच्छा विश्व बनाइए। भारत विश्व वासुदेव कुटुंबकम वसुंधराए कुटुंबकम। सारा विश्व एक है, हम सब परिवार के पार्ट हैं। देश दुनिया की जो लाइनें खींच रखी हैं वो मानव कृति हैं, परमात्मा ने नहीं बनाई। परमात्मा ने तो केवल आपको बना के पृथ्वी दे दी, जल दे दिया, हवा दे दी, खाइए पिए मौज करिए, उसको बर्बाद मत करिए, सही ढंग से रहिए। चुनाव में उन कैंडिडेट्स को वोट दीजिए जो देश बनाना चाहते हैं, विश्व बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, सबको अच्छा काम देना चाहते हैं। ये नहीं कि उनके पास पैसा है तो आपको घूस दे के वोट लेना चाहते हैं, ये आप मत कीजिए। ठीक है, अच्छा है आप एक चुनाव में भाग लीजिए, सब लोग वोट डालिए और अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए। आप समझ लीजिए अगर गलत को वोट देंगे या आप खुद गलत हैं और गलत चाहते हैं तो विश्व गलत ही रहेगा। उस राक्षसी प्रवृत्ति को आप नहीं खत्म कर सकते। देव प्रवृत्ति बनाने के लिए अच्छे इंसान, अच्छे कर्म और खुद अच्छा बनना पड़ता है पहले। आज हमारा उद्देश्य ये है कि क्योंकि चुनाव एक सिर पे हैं, सब हो रहे हैं, कल भी होंगे। अच्छे इंसान बनाइए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे लोगों को आगे लाइए और गलत करें तो उनको कहिए, क्यों नहीं कह सकते। राइट टू रिकॉल कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को कोई गलत काम करता है तो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, लेकिन सही सोच से कीजिए। ये नहीं कि आप खुद ही उसको डरा के कुर्सी पे बैठ के फिर वही काम करना चाहते हैं। गलत से दूर रहिए, गलत मत करिए, अच्छा बनाइए, अच्छे रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल।